हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। हमारा एक लेक्चर हो चुका है अल्कोहल पर, अगर आपने नहीं देखा है उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने उसकी थोड़ी सी आईपीएससी और क्लासिफिकेशन की थी। तो आईपीएससी आप 11th में पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जा रहे हैं। तो आइसोमेरिज्म थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अल्कोहल की आइसोमेरिज्म। फिर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, किस किस मेथड से हम अल्कोहल बनाते हैं, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ रिएक्शन आपको करने हैं तो डिफरेंट टाइप के रिएक्शन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और बोर्ड से लेके कंपटीशन तक कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमें रिएक्शन पढ़ना पड़ता है। नहीं तो बोर्ड में तो एक दो बोल दिया कि हाँ प्रिपरेशन कर दीजिए, तो आप एक दो रिएक्शन लिख दिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक दो ही पढ़ें, पढ़ना पूरा पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छे मार्क्स पाना चाह रहे हैं तो कंप्लीट रिएक्शन की स्टडी होनी चाहिए। चलिए हम लोग आइसोमेरिज्म करते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, जैसे आपसे उसने कहा C4H10O, ये फार्मूला दिया, पूछा इसमें कितने अल्कोहल कितने ईथर के बनेंगे, या इस फार्मूले पे कितने बनेंगे, ऐसा पूछ लिया। पहली बात तो ये फार्मूला दोनों का है। अगर इसको लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, CnH2n+2 × O। अगर आपसे हम पूछें तो आप कहेंगे यही फार्मूला अल्कोहल का भी है और यही फार्मूला ईथर का भी है, यानी दोनों के सेम फार्मूले हैं। अल्कोहल का भी है यही फार्मूला, ईथर का भी है। तो इसका मतलब आइसोमर बनाने के लिए अल्कोहल भी इस पर बन सकता है और ईथर भी बन सकता है। तो चलिए पहले अल्कोहल बनाते हैं, इतने ही कार्बन का स्टार्ट, लेटेस्ट स्टार्ट। हम अल्कोहल को स्टार्ट कर रहे हैं। 4 कार्बन है, 4 कार्बन हाइड्रोजन को हम, जितना ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जितने कार्बन हाइड्रोजन इसमें हैं उतने ही इसमें भी होने चाहिए। देख लीजिए आप, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन होगा, है भी, इसको लेके। तो इसका अगर आईपीएससी नाम लिखेंगे तो यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4, क्या नाम हो गया, ब्यूटेन 1 ऑल, या ब्यूट 1 ऑल कर सकते हैं, या ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन ऑल 1 भी कह सकते हैं। एक CH3 को उठा के यहाँ रखिए, CH3 CH CH3 CH2OH 1 2 3। अगर इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे, 2 पे मेथिल है तो आप लिखेंगे 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। ई हट जाता है क्योंकि ऑल नाम में आ रहा है AEIOU वाला। और देखिए एक साथ CH3 CH3 CH3OH, तो 1 2 3। इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 पे मेथिल है, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। एक और हो सकता है CH3 CHOH CH2 एंड CH3, तो 1 2 3 4। तो क्या नाम होगा, ब्यूटेन 2 ऑल। एक ट्रिक भी आपको हम दिए थे इसके पहले चैप्टर में, 4 कार्बन पर कोई भी ग्रुप जोड़ना हो तो उसके 4 तरीके होते हैं। 4 तरीके से हमने बना दिया आपको। चेन है, इसमें चेन है और पोजीशन है। चेन मीन्स कार्बन चेन बदली है एंड पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है। इस तरह से हम लोग 4 बनाए अल्कोहल के। अब हम लोग ईथर के अगर बनाना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इतने का ले लीजिएगा। हम ईथर का बना रहे हैं, ये तो अल्कोहल का हो गया, ये दोनों जोड़ देंगे, फंक्शनल भी हो जाएगा हमारा। इस फार्मूले पे ईथर कैसे बनाएंगे, उतने ही कार्बन है, CH3O CH2 CH2 एंड CH3। एक तरीका लिखने का, मेटामर है ये, हमने बताया था पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप ये होता है, इसके दोनों तरफ कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, वही मेटामर है। एक कार्बन है ये, 3 कार्बन ये, मतलब 1 कार्बन इधर
3 कार्बन इधर। एक तरीका ये है, इसको लिखें 1 2 3, तो क्या बोलेंगे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। और इसको डिस्ट्रीब्यूशन तो यही है, पर लिखने का अगर हम तरीका बदल दें, मेथड ऑफ राइटिंग चेंज कर दें, अरेंजमेंट चेंज कर दें, तो एक नया कंपाउंड बनेगा। आईपीएसी नाम बदलना चाहिए 1 2 3। एक लाइन से स्टार्ट हुआ, ये मिथॉक्सी है तो बोलेंगे 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये हो गया। और देखिए इस डिस्ट्रीब्यूशन और एक तरीके से कर सकते हैं, CH3 CH2 CH2 इथॉक्सी इथेन, इसको क्या कहेंगे इथॉक्सी, लेकिन कितने पे है 1, इथॉक्सी इथेन। ये हुआ। अब टोटल आपसे पूछ लें तो 4 इधर, एक हमने अल्कोहल मिटा दिया है, 4 इधर 3 इधर, यानी टोटल आपसे पूछा जाए इस फार्मूले पे अल्कोहल तो 7 आप बता सकते हैं, 3 इधर। और एक चीज़ देख लीजिए, ऑप्टिकल इसमें हमने इंक्लूड नहीं किया है। ये चेन पोजीशन और मेटामेरिज्म यानी आप स्ट्रक्चरल के 7 हैं। अगर ऑप्टिकल इंक्लूड कर दें तो ऑप्टिकल मीन्स किरेल कार्बन होना चाहिए, वो भी देख लीजिए C2H5 H एंड OH, ये किरेल कार्बन है, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, इसलिए वो D और L बन सकता है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव होगा। 2 और मिल गए। अगर टोटल पूछेंगे तो 7 तो स्ट्रक्चरल के हैं, 2 ऑप्टिकल के हैं, टोटल हो गया। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए अल्कोहल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, 4 कार्बन, जो हमने किया था अभी। चलिए अब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम शॉर्ट में PMS बोल देते हैं। तो पहले फ्रॉम किससे, एल्किल हैलाइड से कैसे बनाएंगे। अब एल्किल हैलाइड का नाम तो आना ही है, इसके पहले चैप्टर पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए आप, तो इसका हाइड्रोलिसिस कराइए। R का मतलब भी आप जानते हैं, मेथिल एथिल प्रोपिल, कुछ भी इसकी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस करानी है, एक्वस KOH या एक्वस NaOH या Na2CO3 एक्वस या वेट या मोइस्ट Ag2O, जिसको कि हम AgOH बोलते हैं। सब में एक ही काम होता था, इसको डिटेल में हम इसके पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी Na है तो NaX, K है तो KX, आप उसी तरह चेंज करते चले जाइए, सबका एक ही प्रोडक्ट। तो ये डिस्कशन हो गया। Ag2O कह रहा है वेट या मोइस्ट, तो AgOH से रिएक्शन होता है, फाइनली ये बनेगा। चलिए एल्किल हैलाइड वाला प्रोसेस हो गया। अब हम लोग एल्कीन से करते हैं सेकंड मेथड, फ्रॉम एल्कीन से कैसे आप बनाएंगे। तो एल्कीन का हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, जैसे CH2 HOH, यानी रिएक्शन विथ वाटर, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl, कोई भी एसिड, या H+ लिखा हो, बात वही है, रिएक्शन भी वही है। तो आराम से आप किसी को H और किसी को OH दे सकते हैं, CH3 CH2 OH। अब मान लीजिए एल्कीन ऐसा कुछ हो, CH डबल बॉन्ड CH2 HOH और डाइल्यूट सेम कैटलिस्ट। अब यहाँ तो सेम एल्कीन था, लेकिन यहाँ एल्कीन थोड़ा डिफरेंट है, सिमेट्रिकल नहीं है। यहाँ आप मार्कोनी-काफ का नियम लगा सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मार्कोनी-काफ का नियम होता क्या है,
अनसिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में नेगेटिव पार्ट वहाँ उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम हो, डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम। तो H कहाँ है यहाँ पे, H कहाँ जाएगा, उल्टी साइड में। तो CH3 बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ OH और यहाँ क्या हो गया। तो अगर ऐसा आता है तो आप सिंपली इस रिएक्शन को कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर यही रिएक्शन आपसे कह दिया कि कंसनट्रेटेड H2SO4 से आपको कराना है, डाइल्यूट नहीं लिया, डाइल्यूट मीन्स नॉर्मली वाटर से रिएक्शन है, तो आप क्या करेंगे। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, कैसे, H प्लस HSO4 माइनस, मार्कोनी का आप रूल लगा दीजिए। तो पहला स्टेप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, CH आपका HSO4 एंड CH3 एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट या प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट, यहीं पर रिएक्शन रुक जाएगा। लेकिन अगर आप इसे फिर से बॉयल करते हैं वाटर के साथ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, H और OH माइनस होता है, OH इसका जगह लेगा, ये H के साथ जुड़ेगा, यानी फाइनली आपको अल्कोहल मिलेगा, लेकिन वाटर के साथ बॉयल भी करना होगा, NH2SO4 साइड प्रोडक्ट। अगर आपने नहीं किया तो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट तक रिएक्शन ब्लॉक हो जाएगी। ये था एल्कीन से। लेकिन एल्कीन से ये मान लीजिए पहला मेथड था, एल्कीन का हमने क्या करा दिया, एसिड से रिएक्शन करा दिया। अब हम लोग एल्कीन पे और रिएक्शन देखते हैं प्रिपरेशन में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन। सेकेंड नंबर एल्कीन में हम लोग B नंबर कह सकते हैं, वो A नंबर था, क्या उसका नाम होगा, हाइड्रोबोरेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट कंपटीशन के लिए भी, एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोबोरेशन के लिए आप देखिए डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं, जैसे हमने ये लिया, पहला कैटलिस्ट याद रखना है B2H6 बोरान ट्राईहाइड्राइड है या बोरेंस भी इसको बोलते हैं, B2H6 THF क्या है, ईथर की तरह से ऑर्गेनिक है, वो एरोमेटिक ईथर है ये। दूसरा H2O2 OH माइनस रिजेक्ट करेगा। आपको अगर सिर्फ कैटलिस्ट याद है, ये कैटलिस्ट दिया, प्रोडक्ट क्या पूछ रहा है तो याद रख सकते हैं क्लाइन में, मैग्नीशियम भी हम बता देंगे। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी का रूल वाटर जुड़ेगा, वाटर है नहीं बट ट्रिक है याद रखने का, यानी OH से H से प्रोडक्ट आपका फाइनल हो गया। आप मैकेनिज्म नहीं भी याद रखे हैं तो इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बन गया। पर अगर मैकेनिज्म ही देखना चाह रहे हैं तो वो भी देख लीजिए कैसे बना। तो चलिए, हालांकि इसका 3 मोल लेके रिएक्ट कराना होगा, 1 मोल लिए, 1 मोल में कई हो सकते हैं मॉलिक्यूल, तो 3 मोल लेके रिएक्ट कराना होगा। तो CH3 CH CH2। अब बताइए अगर इसका मोनोमर लें तो BH3 आएगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और BH3 होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल यानी डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। अटैक भी कैसे करेगा, इन दोनों में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और इसका भी बॉन्ड इधर रिपेल हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट की वजह से, माइनस इधर प्लस इधर। तो आप प्लस को माइनस दीजिए, माइनस को प्लस, पहला स्टेप आपका कंप्लीट। CH3 CH2 CH2 BH2। अब आप सोच रहे होंगे ये तो अपना इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम करने के लिए इस पर अटैक किया, पर इसकी डिफिशियंसी कम नहीं हुई, 3 बॉन्ड अभी भी है। फिर से ये क्या करेगा, एक नया मॉलिक्यूल से अटैक कर देगा। अब क्या होगा, सिमिलर वही प्रोसीजर जैसे ये है, आप ऐसे करके तोड़ लीजिए इसको,
सिमिलर प्रोसेस, ये माइनस बन गया, ये प्लस, और ये भी वैसे ही, ये माइनस, ये प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, यानी आपका तीसरा स्टेप, अगला स्टेप CH2 दो जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डाई। अभी भी इसके पास एक H है, फिर से आप रिएक्शन कराइए किससे, जब तक H रहेगा तब तक ये एल्कीन पर अटैक करता ही रहेगा, और फाइनली CH3 CH2 एंड CH2 का होल थ्रायस ट्राईएल्किल बोरेट बन गया। अब क्या हो, ये तो पहला स्टेप हुआ। अब हम इसको रिएक्शन कराते हैं, इसको H2O2 और OH माइनस। अगर आप देखें तो इसमें भी 2 OH, इसमें 1 OH, 3 OH, अगर इसका 2 मोल ले लें तो 6 हो गया। अब ये कैसे रिएक्ट करेगा वो देख लीजिए। CH3, इसको ऐसे लिखिए, CH2 B CH2 CH3, इसको ऐसे लिखिए, CH2 CH3 OH 6 OH लग गया, ये आपको एल्कोहल दे देगा। यानी फाइनल आपको क्या होगा, CH3 CH2 OH, कितने मॉलिक्यूल, 3। हालांकि एक ही हमें लेना था तो एक लेंगे, 3 लेंगे तो 3 बनेगा, प्लस H3BO3, ये हमारा फाइनली ये प्रोडक्ट मिला। इस तरह से हम इसकी मैकेनिज्म भी देख लिए, पर मैकेनिज्म आपसे पूछा नहीं जाता, बोर्ड में कंपटीशन में आता है, इसके लिए हमने बता दिया, तो डायरेक्ट याद रखेंगे ज़्यादा अच्छा है। मैकेनिज्म आपसे गलत भी हो सकता है, पर हमारे दिमाग में एक बात रहती है कि कैसे आया होगा, उसके लिए हमने बता दिया। तो एल्कीन से ये 2 मेथड था, कैसे हम बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ग्रिग्नाल रिएजेंट से। फ्रॉम ग्रिग्नाल रिएजेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन तो हर साल पूछ ली जाती है। अब हम इससे कैसे बनाएंगे, तो पहले हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन इसकी किससे करा दें, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों से। देखिए क्या है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, उसमें ये ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा। मैकेनिज्म नॉर्मली, और ग्रिग्नाल रिएजेंट किसको कहते हैं बताया जा चुका है, RMgX को, ये माइनस, इसका बॉन्ड ब्रेक, ये प्लस माइनस, R यहाँ गया, Mg आया, फाइनली ROMgX। इसको हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। ग्रिग्नाल रिएजेंट से जब भी रिएक्शन होता है एक स्टेप हाइड्रोलिसिस का होता ही है। ये माइनस बना, ये प्लस बना, इसको H दीजिए और इसको OH, H प्लस, तो आपको क्या मिला, Cr, और इधर क्या बना, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, OH प्लस साइड प्रोडक्ट MgXOH। अब देखिए पूरे मैकेनिज्म हमने एक बार में बता दिया। अगर आप यहाँ HCH लेते हैं, ये है फॉर्मल्डिहाइड, तो आप किसी RMgX से अगर रिएक्शन कराते हैं तो फाइनल आइए, इसके जगह पे हम क्या लगा दें, फाइनल ले रहे हैं, और हाइड्रोलिसिस भी एक स्टेप में ले रहे हैं एसिटिक मीडियम में। तो H जो फ्री बॉन्ड है वहाँ H लगाइए, यहाँ R लगाइए, यहाँ OH, आपको 1 डिग्री का अल्कोहल मिला। पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आपने यहाँ CH3 लगा दिया तब भी एल्डिहाइड है, इसे एसिटल्डिहाइड कहते हैं। और फिर R
MgX से आपने रिएक्शन कराया तो H, जहाँ H है वहाँ H की जगह पे CH3 CHO एंड R। कितने डिग्री का अल्कोहल? 2 डिग्री। अगर कीटोन आपने लिया एसीटोन जिसको कहते हैं, दोनों तरफ CH3 आपने लगाया और एक स्टेप में आप कर दीजिए RMgX H2O प्लस CH3 एंड R। मतलब एक बार में आपका ये स्टेप याद रखना है, बाकी आप खटाखट डायरेक्ट याद कर सकते हैं। इससे रिएक्शन हुआ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों एल्कोहल हम बना सकते हैं। चलिए एक ग्रिग्नाल रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन के बी नंबर, हम अगर ग्रिग्नाल रिएजेंट की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दें, हेडिंग वही है हमारा बी नंबर, रिएक्शन विथ O2, हालांकि हाफ O2 लेना है तो RMgX हाफ O2 मीन्स नेसेंट ऑक्सीजन, कंप्लीट O2 लेंगे तो 2 मोल लेना, तो R बीच में O इंटर कर जाएगा, MgX हाइड्रोलिसिस कराना ही है, H और OH, क्या मिला ROH MgX एंड OH। तीसरा इपॉक्साइड से रिएक्शन विथ इपॉक्साइड से आप रिएक्शन करा देंगे, CH2O एथिलीन इपॉक्साइड बोलते हैं, R का मतलब आपकी मर्जी, मेथिल एथिल कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ से इसको तोड़ दीजिए, प्लस में माइनस लगाइए, चलिए इसको यहाँ अटैक, इसको यहाँ, यानी R CH2O MgX हाइड्रोलिसिस, H यहाँ H यहाँ, क्या बन गया R CH2OH। ये था ग्रिग्नाल रिएजेंट से हम लोग एल्कोहल कैसे बना सकते हैं। सारे रिएक्शन ग्रिग्नाल रिएजेंट के वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब हम लोग अगला टॉपिक ग्रिग्नाल रिएजेंट के बाद, ग्रिग्नाल रिएजेंट का हो गया है, रिडक्शन से कैसे बनाते हैं। हेडिंग डालेंगे रिडक्शन। रिडक्शन से कैसे बनाएंगे? रिडक्शन किसका कराना है? सभी का करा दीजिए। और वो एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एंड डेरिवेटिव, एसिड का डेरिवेटिव, एक साथ सारे रिडक्शन करा सकते हैं आप। चलिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेंगे? अगर आपने एल्डिहाइड लिया, कोई भी एल्डिहाइड, तो एल्कोहल बनाने के लिए 2H की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप ले सकते हैं हाइड्रोजन निकेल से भी करा सकते हैं, सोडियम एल्कोहल से भी करा सकते हैं, इसको बूबो ब्लांक रिडक्शन कहलाता है ये। तीसरा LiAlH4 ले सकते हैं, चौथा NaBH4 ले सकते हैं। तो फाइनली कुछ भी लीजिए, ये OH बनेगा। अब यहाँ आप अगर H लिए हैं तो दोनों तरफ H लगा देंगे। जैसे मान लीजिए हमने CH3, दोनों तरफ CH3 लिया, तो इनमें से कोई कैटलिस्ट लें, ये क्या बन जाएगा OH और CH3। अगर एल्डिहाइड लिए हैं कोई भी CH3 COH,
कोई कैटलिस्ट लीजिए ऊपर वाला, तो CH3 CH OH एंड H और 3H4। ठीक, इस तरह से आप इसका रिडक्शन करा सकते हैं। एसिड डेरिवेटिव का भी रिडक्शन आप कराइए। कैटलिस्ट इसमें लेने का तो कोई लिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा आप वो लीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। चूँकि सोडियम बोरोहाइड्रेट का आगे एप्लीकेशन बताएंगे, वो केवल एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर पाता है, इसलिए एसिड ले लिए RCO, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। इससे जब रिडक्शन आप कराएंगे तो क्या है, OH तो है ही है, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिए, 4H लगेगा और 4H के लिए LiAlH4 सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सोडियम अल्कोहल भी आप ले सकते हैं, CH2OH। एस्टर ले लीजिए RCOOR, तब यहाँ से ब्रेक करना होगा और यहाँ से एक बॉन्ड 4H तब भी लगेगा। कैटलिस्ट वही RCH2OH और दो टाइप का अल्कोहल। एसिड क्लोराइड ले लीजिए 4H, कैटलिस्ट वही RCH2OH एंड C। एक मेथड है, आप एमीन से भी बना सकते हैं। ऐसे मेथड तो और कई हैं, एस्टर के हाइड्रोलिसिस से, वो सब आगे आएगा। एमीन का भी देख लीजिए। फ्रॉम 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री ही लेना है, वो भी आपका एथिलेमीन RNH2 है। इसको हम लोग HNO2 से रिएक्शन कराएंगे और ऐसे ब्रेक करेंगे। OH इसको, N इसको, N को N दीजिए, O हो नो, याद रखिए। तो इस तरह से N को N दीजिए, इसको ये दे दीजिए, OH ROH आपका बन जाएगा और N2 और H2। तो आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, C2H5NH2, उसी तरह OH NO HO NO, फाइनली C2H5OH एंड N2+। ये था अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड। इतने रिएक्शन अगर आप पढ़ लिए तो कोई रिएक्शन शायद छूटा नहीं है, लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। और लगातार हम आपको वीडियो बनाते जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि बनाते रहें तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, नहीं तो कुछ समय बाद वीडियो बनाना बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करते रहेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और हम लोग नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।